अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रौनक ब्यूटी पार्लर में खुशामदीद करती हूँ। और जनाब आज मैं करने जा रही हूँ हेयर स्ट्रेट बालों को और क्रिम्पी करूँगी। तो मैं ये क्रिम्पिंग मशीन है दोस्तों, इससे हम बालों को क्रिम्प करेंगे फ्रंट के एरिया को। और ये देख लें इस तरह से कुछ दिखता है ये। और ये है स्ट्रेटनर, इससे हम पीछे के बैक साइड के हेयर को स्ट्रेट करेंगे। तो ये स्ट्रेटनर है, आप किसी भी कंपनी का स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं। और ये हेयर स्प्रे है, ये स्ट्रेटनर है और ये क्रिम्पिंग है और ये हेयर स्प्रे मौजूद है। और ये बाल पिनों की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरह की बाल पिन कुछ दिखेगी। और रबड़ बैंड की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है हेयर स्टाइलिंग के लिए दोस्तों। और इस तरह का कॉम आपको बालों को सुलझाने के लिए आप यूज़ करेंगे। टेलकॉम की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मूज़ है, मूज़ जो है ये तमाम हेयर को ज़रा सॉफ्ट कर देता है और बेबी हेयर को दबा देता है। तो ये हम मूज़ लेंगे नोवा का, इस तरह से शेक करके उसके बाद हम इस पे लगाएंगे। और ये मूज़ से ये भी फ़ायदा होता है कि आपके बालों को आयरन की हीट से ये प्रोटेक्ट करता है हेयर को। आपके हेयर जो हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, इससे आपके हेयर महफूज रहते हैं। तो आयरन करने से पहले आप लोग ज़रूर मूज़ का इस्तेमाल किया करें। और ये देख लें जी, मैंने हेयर पे लगा दिया है मूज़। और अब मैं पार्टिंग कर रही हूँ, हेयर की पार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट के हेयर पे क्रिम्प करनी है, ताकि वहाँ पर मैं ब्रिज तैयार कर सकूँ। और बैक साइड के जो हेयर हैं उनमें मैं आयरन करूँगी। तो इनके हेयर में दोस्तों काफ़ी बेबी हेयर हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे हेयर में काम करने में। क्योंकि जो स्ट्रेट बाल होते हैं जिनके पूरे लंबे लॉन्ग हेयर होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनके बेबी हेयर होते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए भी हम मूज़ यूज़ करते हैं ताकि ये बेबी हेयर को बहुत खूबसूरती से हाइड कर दे। और ये देखें जी, ये मैं क्रिम्प कर रही हूँ, बारीक बारीक सेक्शन निकाल रही हूँ। और फ्रंट के तमाम हेयर को जो मैंने पार्टिंग किया है ईयर टू ईयर, उसको मैं क्रिम्प कर दूंगी क्योंकि मुझे फ्रंट से स्टाइलिंग चाहिए। और ये आप मायूं के ड्रेस में आप कर सकती हैं। मायों में ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मायों में चोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोग इस तरह के आजकल ओपन हेयर्स में इस तरह के ब्रिच बनवाती हैं, ये भी बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से आपने क्रिम्पिंग मशीन से हेयर को क्रिम्प करना है और बहुत तसल्ली से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। और अब दोस्तों मैं पार्टिंग कर चुकी हूँ कैचर से। और अब मैं बारीक बारीक सेक्शन लूँगी और उससे बैक साइड के हेयर को जो है मैं आयरन करूँगी, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करूँगी हेयर को। इस तरह से आपने करना है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रौनक ब्यूटी पार्लर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से अक्सर लड़कियां पार्लर में जाकर सीखना चाहती हैं। तो आप यूट्यूब के ज़रिए आसानी से घर बैठे ये सारी टेक्निक सीख सकती हैं।
जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हैं मेरी बहनें, वो इस तरह से आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर आप सीख सकती हैं इस काम को और फिर आप अर्निंग कर सकती हैं। जब आपका काम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्लाइंट आएँगी और आपको फ़ायदा होगा। तो ज़रूर आप इस काम को सीखें और देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से आपने बारीक-बारीक सेक्शन लेना है और फिर आयरन करते जाना है। तमाम सेक्शन को इसी तरीके से आपने लेना है और अच्छी तरीके से आयरन करना है। स्ट्रेटनर जो है वो ख़ासा गर्म होना चाहिए। टेम्परेचर इसका थोड़ा हाई होना चाहिए ताकि हमारे बाल आराम से स्ट्रेट हो जाएं, बहुत स्लो में नहीं करना है। और ये देखें माशाल्लाह इनके हेयर काफ़ी वेवी थे लेकिन अब देखें किस कदर स्ट्रेट दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपने भी करना है, आराम-आराम से बहुत सब्र व तहम्मुल से आपने इस काम को करना है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बैक कैमरा तो काम आसानी से बंदा कर लेता है लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि एंगल समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्या करें। अगर किसी क्लाइंट को कैमरा देते हैं तो वो कहाँ का कहाँ कर देती हैं वीडियो को, तो और सही भी नहीं बनाती हैं, तो इसलिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपने इसी में ही गुज़ारा करना है। और ये देखें जी किस तरह से मैं आयरन कर रही हूँ, इस तरह से आपने आयरन करते जाना है, बारीक-बारीक सेक्शन को लेना है और अच्छी तरीके से आयरन को करते जाना है। 3 से 4 मर्तबा लाज़मी एक-एक सेक्शन को आपने करना है। और ये देखें हेयर जो हैं हमारे काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं। और अब हम फ्रंट से स्टाइलिंग करेंगे। फ्रंट से मैंने क्रिम्पिंग किया हुआ था हेयर में और अब मैं ले रही हूँ 3 सेक्शन ले रही हूँ और एक-एक सेक्शन में फ्रंट से उठाकर उस सेक्शन में मिला दूँगी। ये देखें, ये फ्रेंच चोटी बना रही हूँ मैं, फ्रेंच चोटी बना रही हूँ फ्रंट पर। तो आप इस तरह से एक-एक लेयर उठाती जाएँ आगे से और फिर चोटी में लेती जाएँ। पहले मैंने 3 सेक्शन लिया था, उसके बाद सिंपल चोटी मैं बना रही थी और हर चोटी में एक-एक लेयर में ले रही हूँ। ये देखें किस तरह से मैं ले रही हूँ। फिंगर की मदद से आपने पतले-पतले सेक्शन लेने हैं और उसमें कन्वर्ट कर देना है इस तरह से, और थोड़ा-थोड़ा सा आपने ऊपर से खींचना है ताकि हमारी जो चोटी है वो एकदम फ्लैट ना लगे, थोड़ी फूली-फूली सी लगे। तो इस तरह से हमने कवर कर देना है। रबड़ बैंड के ज़रिए हमने इसको सिक्योर कर दिया है हेयर को ताकि हमारे जो हेयर हैं वो खुले नहीं। और अब मैं हेयर, क्योंकि मैं ये चोटी अंदर की तरफ रखूँगी, आजकल इसी तरह से हेयर स्टाइल चल रहा है, तो अब मैं आधे बालों को मैंने कैचर से सिक्योर किया है स्टील पिन से और अब मैं इसको बाल पिनों से
फिक्स कर दिया है और हेयर को मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया और कॉम्ब कर रही हूँ। कॉम्ब से अच्छी तरीके से वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आयरन कर चुकी थी दोस्तों तो फिर लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैं फाइनल दोबारा से नहीं लगा पाई आयरन। और ये मैंने बाल पिनों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेट कर दिया है ताकि जो हमारे हेयर हैं वो ख़राब ना हो। और ये मैं फ्रंट में जो मैंने थोड़े से बाल छोड़े थे वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू फेस आपने हेयर को इस तरह से फिक्स कर देना है अंदर की तरफ। आप चाहे तो ऊपर से कर दें, आप चाहे तो अंदर से, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह क्लाइंट के फेस पर सूट करे आपने उसी तरीके से करना है। अब जब ये मेकअप करेंगी तो इनका जो हेयर स्टाइल है वो खुल कर आएगा, क्योंकि अभी इनका मेकअप नहीं हुआ हुआ है। और ये मेरा छोटा बेटा है जो बहुत ज़्यादा शरारत करे, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से तंग करते हैं। ये भी मुझे इसी तरीके से कॉलर में तंग करता है। तो अब मैं दूसरे साइड की तरफ चोटी बना रही हूँ दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिएगा ये एक बंदर येलो कलर का डांस कर रहा है। और अब मैं दूसरे साइड की चोटी मुकम्मल कर रही हूँ और इसको भी मैं रबड़ बैंड से सिक्योर कर दूंगी ताकि हमारी चोटी जो है वो ढीली ना हो जाए और खुल ना जाए। और अब मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा सा खींच कर वो थोड़ा सा फूली फूली चोटी बनाऊंगी। और अब मैं हेयर को सिक्योर कर रही हूँ स्टील के क्लिप से। और जनाब इस तरह से हम बालों को अंदर की तरफ बाल पिन से पिन कर देंगे। और जनाब ये स्टील की क्लिप नहीं है, प्लास्टिक की क्लिप है, सॉरी जी। और अब मैं हेयर को दोबारा से इसके ऊपर कर दे रही हूँ और ये देख लें जी, ये हमारा फाइनल लुक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी होगी। और अब मैं फ्लावर येलो कलर का इसमें हेयर पे लगा रही हूँ। तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। रौनक ब्यूटी पार्लर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ। तो जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा रौनक ब्यूटी पार्लर FCA के साथ। तो दोस्तों अब मैं फाइनल स्प्रे कर रही हूँ हेयर पे। अच्छी तरीके से स्प्रे आपने करना है ताकि जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो बिल्कुल सेट हो जाए, कहीं से भी छोटे छोटे जो हेयर होते हैं बेबी हेयर आपके नज़र ना आए, वो अच्छी तरीके से इसमें कवर हो जाए। तो जनाब अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छी तरीके से आपने इस तरह से कॉम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, बहुत ही आराम और सब्र तहम्मुल से। तो अल्लाह हाफिज़।